अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हॉरर स्टोरी नंबर 639 जो गलती से दोबारा अपलोड हो गई। आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि ये कहानी तो हम एपिसोड नंबर 636 में सुन चुके हैं, आपने सेम उसी वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया है, तो ये गलती कैसे हुई? एक्चुअली मैंने न्यूयॉर्क जाना था, एडवांस में मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर रहा था और साथ साथ अपलोड भी करता जा रहा था, तो शायद उसी वजह से मुझसे गलती हुई कि एक ही वीडियो 2 दफ़ा अपलोड हो गई। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि हमें हमारी नई कहानी चाहिए, ओल्ड हम नहीं सुनेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पे 639 को डिलीट किया जा रहा है और आज आपको 2 कहानियां सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आज नंबर है एपिसोड नंबर 640 का। आज आपने 640 सुननी थी, लेकिन उससे पहले ही आपको नई स्टोरी 639 उसकी रिप्लेसमेंट में जो डिलीट की है, एक नई स्टोरी 639 भी सुनाई जा रही है और अपने टाइम पे आज ही आप 640 एपिसोड को भी सुन सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इमरान बलोच ने तुर्बत बलोचिस्तान, लेकिन इस वक्त वो ओमान मस्कत में हैं। इमरान बलोच भाई जब भी कहानी भेजते हैं बहुत ही मज़ेदार उनकी कहानी होती है, सुनाने का उनका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। जब मैं उनकी कहानी को सुनता हूं तो मैं खुद भी बहुत इंजॉय करता हूं और हमेशा उनकी कहानी की तारीफ करता हूं। आज वो कहते हैं कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये ओमान मस्कत की कहानी है। रियल नाम उनका था अब्दुल्ला, जिस शख्स की ये कहानी है। अब्दुल्ला बलोचिस्तान के एक छोटे से गांव के अंदर बकरियां चराता था। बहुत ही सादा सा मासूम सा शख्स, जिसको लोग पागल समझते थे। वो पागल तो नहीं था, लेकिन इतना सीधा सादा भोला भाला सा था कि सबसे मोहब्बत से पेश आता तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मासूम हैं, फितरत के मासूम हैं, सबसे प्यार से मिलते हैं तो लोग उनको बेवकूफ़ समझ लेते हैं और सब उस अब्दुल्ला को अब्दू के नाम से जानते। ये कहानी है तकरीबन 1970 की, 1970 के करीब की कहानी। अब्दू अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ था। वो सुबह होता, भेड़ बकरियों को लेके बाहर निकल जाता, सारा दिन उन्हीं के साथ गुजारता। खाना उसके पास होता, किसी दरख्त की छांव के नीचे बैठ के वो अपना खाना खाता, पानी पीता और कुछ देर लेट जाता। शाम होती, अपनी बकरियों को इकट्ठा करता और अपने घर वापस आ जाता। हफ्ते के 7 दिन उसकी यही रूटीन थी, उसमें उसकी कोई भी छुट्टी नहीं थी। वहीं पे उसका एक दोस्त जो ओमान मस्कत में फौज में नौकरी करता था, उन दिनों में मस्कत ओमान में बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जा रहा था, फौज के अंदर भर्ती। जब कुछ हालात और सिचुएशन इस तरह की होती है तो आम लोगों को फौज के अंदर फौरी तौर पे ना सिर्फ भर्ती किया जाता है, बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और ट्रेनिंग दे के उनको किसी भी महाज पे बंदूक के साथ खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जो उनके हकीकी फौजी होते हैं, उनकी सख्त ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो आम इंसानों को फौज में भर्ती किया जाता है। जहां एक फौजी की ट्रेनिंग सालों पे मुश्तमिल होती है, वहीं एक आम इंसान को 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दे के 2 महीने की वक्त और हालात की निस्बत से मुख्तसर सी ट्रेनिंग दे के उसको महाज पे भेज दिया जाता है, उसको ड्यूटी पे खड़ा कर दिया जाता है। तो उन्हीं दिनों में उसका एक दोस्त जो ओमान मस्कत में एक फ़ौज में भर्ती हो चुका था, अब्दू के पास एक दिन बैठा और अब्दू से पूछा, अब्दू, अगर तेरी फौज में नौकरी हो जाए और तो ओमान मस्कत में रहता हो तो वापस आके तू कैसा फील करेगा?
मासूम सा शख्स था। बोला, अगर मेरी वहाँ पे नौकरी हो गई और मैं पैसे कमाने शुरू कर दिए तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैंने एक ज़बरदस्त सा कॉटन का सूट पहन रखा होगा। एक सिगरेट के बहुत बड़े उस वक्त के ब्रांड का नाम लेके वो बोला, फलां किस्म की वो सिगरेट की डब्बी मेरे हाथ में होगी, मैं कुर्सी पे बैठा हूँगा, टांग पे टांग रखूँगा और डब्बी में से एक सिगरेट निकालूंगा। सिगरेट को ऐसे मुंह के अंदर रख के, लाइटर, मेरे पास लाइटर होगा, उन दिनों में माचिस होती थी, लाइटर रखना एक बहुत बड़ी बात होती थी, मैं लाइटर निकालूंगा और लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाऊंगा। टांग पे टांग रखे ऐसे टांग को हिलाते हुए सिगरेट का कश छोड़ के मैं इधर उधर लोगों को देखूंगा और बड़े फख्र से देखूंगा कि देखो अब्दू आज बाहर से आया है, कैसे कपड़े पहने, ऐसी महंगी सिगरेट बैठा पी रहा है। तो उसका दोस्त मुस्कुरा पड़ा और उससे बोला, तो इसमें मुश्किल क्या है, अभी कुछ अरसे बाद दोबारा भर्तियां होनी है, तू भर्ती हो जा। उसने कहा ठीक है, मैं भर्ती हो जाऊंगा। कुछ अरसे के बाद फिर से भर्तियां आ गईं, वहीं बलूचिस्तान में ही, क्योंकि ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, मुख्तलिफ में जाके अपना कैंप लगाते थे और वहीं पे ऐलानात हो जाते थे कि जी ये फ़लाँ मुल्क के लिए फ़ौज में लोग भर्ती करने हैं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। मनादी करा दी जाती, एक ढोल के ऊपर थाप बजाई जाती, और वो जो बहुत सारे लोगों को इस कल्चर का नहीं पता, मैंने तो इस कल्चर को अपनी आंखों से देखा। बहुत छोटे छोटे थे, एक ढोल वाला सेहतमंद सा तगड़ा ढोल वाला होता था, वो ढोल हाथ में पकड़े, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सराकी बेल्ट से है, तो वो सराकी में मनादी करता था, डग 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 डग, सुनो खलकत खुदा दी, ये उसका पहला जुमला होता था जो मुझे आज याद है। सुनो भाई खलकत खुदा दी, कि आप मखलूक हैं, खलकत हैं खुदा की, और सुनो आपके लिए एक पैगाम है। और उसके बाद वो पैगाम देता कि फ़लाँ जगह पे दंगल है, फ़लाँ जगह पे मेला है, फ़लाँ जगह पे ये है। कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती तो वो पहले एक ज़बरदस्त तरीके से ऊंचा ऊंचा ढोल बजाता और उसके बाद वो एक आवाज़ लगाता ऊंची, सुनो भाई खलकत खुदा दी, इस तरह के लफ्ज़ बोलता। तो लोग अपना काम काज छोड़ के उसकी उस ऐलान को सुनते, कौन सा ख़ास ऐलान है जो इस वक्त करने लगा है। इस तरह मनादी कराई जाती थी। और उसके बाद एक नाई होता था जिसको कार्ड दिए जाते थे शादियों के ऊपर। कार्ड भी बहुत बाद में बने, उसको बताया जाता था, वो जहन नशीन करता था कि शादी है, उसको बुलाया जाता था, हाँ जी हमारी शादी है, और उसको हम सराकी में बोलते थे कांढा, यानी कार्ड देना, कांढा दे के आओ। तो वो सबको याद करता था किस किस को कांढा देना है, वो लिस्ट दिमाग के अंदर बनाता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था। और शहर के जितने भी दोस्तों को, जितने भी मिलने वालों को पैगाम पहुंचाना होता था, कांढा देना होता था, तो वो नाई जाता और हर बंदे के पास सलाम दुआ करके, जी कांढा है आपको, यानी मैसेज है आपको, फलां बंदे की शादी है, तारीख ये है, टाइम ये है, 1 बाय 1 एक एक शख्स को वो बता के आता। फिर वक्त बदला, उसको कांधे थमा दिए गए। वो कांधे जो होते थे, यानी कांधे से मुराद वो शादी के जो कार्ड छपते थे उस दौर में, बाद में छपना शुरू हुए, शुरू में तो वो मुंह से मैसेज देता था, तो वो कार्ड लेके बाकायदा सबको तकसीम करके आता। वक्त बदल गया, अब तो व्हाट्सएप, अब मैसेज, बहुत सारी चीज़ें आ गई। खैर, तो मनादी करा दी गई और मनादी में अब्दू ने भी सुन लिया कि फ़लाँ डेट को फ़ौज में भर्ती के लिए जाना है। वो भी पहुंच गया, गरीब शख्स। उसने इंटरव्यू दिया और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उस पर पूरा नहीं आ सका, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद दोस्त से फिर बात हुई तो उसने पूछा, हाँ अब्दू हो गए? उसने कहा, हम गरीबों से कहाँ अल्लाह राज़ी होता है। ऐसे दिल जली सी बातें की कि अल्लाह हम गरीबों की कहाँ सुनता है। मैं नाकाम हो गया, मैं नहीं हो सका। उस मासूम शख्स की वो ख्वाहिश थी कि मैं अमीर हो के आता, सिगरेट बैठ के पीता, लेकिन अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। तो उसके दोस्त ने कहा, तू दिल क्यों छोटा करता है, मैं तुझे एक और मशवरा देता हूँ, दुबई चला जा, वहाँ पे काम काज कर, वहाँ बड़े पैसे मिलते हैं। उसने कहा, भाई तू कैसी बात करता है, दुबई के लिए भी पैसे चाहिए, मैं गरीब सा शख्स हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा, टिकट कैसे लूँगा, ये सारा कैसे होगा। दोस्त ने कहा, तू परेशान मत हो, मैं तेरा साथ दूंता हूँ, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तेरा सारा बंदोबस्त करा देता हूँ, तू दुबई जा। यूं
अब्दू का उसने बंदोबस्त कर दिया और अब्दू का वीज़ा लग गया। अब्दू मजदूरी के लिए दुबई पहुंच गया। एक गरीब शख्स था, चरवाहा था, दुबई में भी ऐसा ही काम मिलना था, उसको काम मिल गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ अरसा वो काम करता रहा और उसके दोस्त ने एक दिन उसको मजाक में कहा, हाँ अब्दू, अब तो तू कमा रहा है, जाना अपने बलोचिस्तान, वही वाला सूट पहन जो तूने पहनना था और उसी तरह की सिगरेट की डब्बी ले अपनी महंगी वाली, उसमें से सिगरेट निकाल, लाइटर से जला और टांग पे टांग रख के बैठ, करना ऐसा। अब्दू मुस्कुरा दिया, हाँ करूँगा। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि वहीं दुबई के अंदर ही मनादी करा दी गई कि वहीं पे ओमान मस्कत के लिए फ़ौज में भर्ती करने के लिए वो लोग आ गए। तो दोस्त ने उसे कहा कि फिर से ट्राई करो। वो डिसाइड था कि नहीं, नौकरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त के बहुत ज़्यादा कहने पे वो मान गया और उसने अप्लाई कर दिया। किस्मत मेहरबान, उसको फ़ौज में भर्ती कर लिया गया और यूं अब्दू मस्कत ओमान पहुंच गया। उसको शुरू में ट्रेनिंग दी गई जिस तरह सबको दी जाती थी, उसके साथ और लोग भी जो भर्ती हुए थे सबको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद बॉर्डर के एक महाज पे उसको भेज दिया गया। अब अब्दू के पास पैसा भी आ रहा था, वो नौकरी भी कर रहा था, तो जब उसको छुट्टी मिलती तो अपने पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये जितने भी मकामात हैं ये मैं रियल बता रहा हूँ, वो वहाँ पे जाता, अपना वक्त गुजारता और यूं जब इंसान कमाना शुरू कर देता है तो उसकी शादी भी कर दी जाती है। यूं अब्दू की शादी भी हो गई। वक्त गुजरता रहा, वो अपनी नौकरी करता रहा कि एक दफ़ा वो अपने महाज पे दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसकी शादी को तकरीबन 8 साल गुजर चुके थे। अब्दू और उसकी बीवी की शदीद ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ औलाद, बेटी या बेटा, कोई भी औलाद पैदा हो, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल गुजर गए, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, बस दुआ करो, खुदा ने नौकरी भी दे दी, बीवी भी दे दी, अब मुझे औलाद मिल जाए, मुझे औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। एक दिन वो अपने महाज पे दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। महाज के साथ ही थोड़े ही फासले पे कुछ खंडर बने हुए थे। ये एक पहाड़ी सिलसिला था, इनके ऊपर ये ड्यूटियां देते और अगर इनको वॉशरूम की हाजत पेश आती तो ये उन खंडरात में चले जाते। अब्दू को भी ऐसी एक हाजत पेश आई, दोस्तों से कहा, मैं ज़रा बाथरूम होके आता हूँ। जीप निकाली उसने, क्योंकि पहाड़ों से जीप के ज़रिए आते जाते थे। फौजी जीप के अंदर ये सवार हुआ और चलता हुआ उन खंडरात में पहुंच गया। ये दिन का टाइम था, सूरज अपनी आबो ताब से चमक रहा था, हर तरफ सूरज की रोशनी ही रोशनी थी। दिन आज बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये जो खंडरात बने हुए थे ये बहुत ही पुराने किसी दौर में बनाए गए मकानात थे जो अब खंडर में तब्दील हो चुके थे। उनका नक्शा बहुत ही खौफनाक हो चुका था। रात के टाइम ये लोग यहाँ पे नहीं आते थे, दिन की रोशनी में यहाँ पे फिर भी आ जाते थे। लेकिन ये जो खंडरात थे ये काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। लगता था जैसे मकानों से मकान जुड़े हुए थे कभी किसी दौर में जब ये आबोताब से बनाए गए होंगे, लेकिन अब उनकी छतें टूटी हुई थीं, दीवारें टूटी हुई थीं, एक खंडर का सा मंजर पेश कर रहे थे। अब्दू हाजत से फारिग होके जैसे ही अपनी जीप की तरफ जाने लगा तो उसके कानों में एक आवाज आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज। वो जीप का दरवाजा खोल ही चुका था कि एकदम से जब बच्चे के रोने की आवाज आई, ठटक से गया कि मेरा वहम है या इस खंडर के अंदर वाकई किसी आवाज को मैंने सुना है। वो इर्द गिर्द इधर देखना शुरू हो गया कि दोबारा से उसके कानों में एक फिर से मासूम बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसको यकीन हो गया कि ये वहम नहीं है, दूसरी दफा मैं किसी छोटे से बच्चे की आवाज को सुन रहा हूं। वो चलता हुआ
इधर उधर देखना शुरू हो गया कि खंडर से थोड़े ही फासले पे एक और जो खंडर था, ये आवाज़ वहाँ से आ रही थी। उस आवाज़ का पीछा करते करते वो उस खंडर तक पहुँचा तो देखता है कि सामने एक तौलिया नुमा कपड़ा है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्ची लिपटी हुई है उस तौलिए के अंदर, और उसके रोने की आवाज़ आ रही है। वो चलता हुआ उस बच्ची के पास गया जो अभी तक रो रही थी। उसने उस बच्ची को उठाया तो देखा एक मासूम सी बच्ची उस खंडर में तौलिए के अंदर लिपटी हुई और लेटी हुई है। उसने उसको उठाया और एकदम से परेशान हो गया कि कहीं ये किसी ऐसी मखलूक का बच्चा तो नहीं है। यहाँ पे तो दिन की रोशनी में हम फलां खंडर तक तो आ जाते हैं, लेकिन आज चलते चलते मैं इस खंडर तक आ गया हूँ जब पहले मैं कभी भी नहीं आया। मेरे साथ जितने भी सिपाही हैं वो भी इस खंडर तक नहीं आते, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मामला, कोई और मखलूक हो, कोई जिन्नात का मामला हो, ये रोने की आवाज़ जिन्नात की हो। लेकिन क्योंकि ये दिन का टाइम था इसलिए उसको डर नहीं लगा। अगर कहीं शाम का अंधेरा, रात का अंधेरा होता तो वो डर जाता और इस तरफ ना आता, लेकिन दिन की रोशनी थी तो डरते डरते पहुंच गया। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल था, इस वीराने में बच्चे की रोने की आवाज़, लेकिन दिल में तजस्सुस था, फिर भी देखूं तो सही क्या है। तो उस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए उस बच्चे के जब करीब किया तो देखा वो किसी भी जिन्नात का बच्चा नहीं बल्कि एक इंसान का बच्चा है, और बिल्कुल मासूम ऐसा बच्चा जो अभी चंद दिनों में ही जैसे पैदा हुआ हो। उसने उस बच्ची को उठाया, खड़े होके इर्द गिर्द देखा और फिर उसने आवाज़ें दी, कौन है यहाँ पे? ये बच्ची किसकी है? क्या कोई मेरी आवाज को सुन पा रहा है? कोई है यहां पे? क्या कोई मेरी आवाज को सुन सकता है? ये बच्ची किसकी है? काफी आवाजें देने पर भी जब कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो बच्ची को उसने सीने से लगाया और जाके अपनी जीप का दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पे बच्ची को आगे रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जीप को स्टार्ट किया लेकिन चलाया नहीं। एकदम से इंतज़ार किया कि शायद कोई भागता हुआ पीछे आ जाए, किसी की बच्ची हो, लेकिन कुछ देर इंतज़ार के बाद भी कोई नहीं आया तो उसने बच्ची को लिया और रवाना हो गया। उस पहाड़ पे पहुंचा, बच्ची को सीने से लगाए हुए चलता हुआ जब उन दोस्तों के पास गया जो ड्यूटी पे मौजूद थे तो सब हैरान हुए कि ये बच्ची किसकी है। तो उसने बताया, शायद खुदा ने मुझे बच्ची अता की है। तुम सबसे कहता रहा हूं ना मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे, तो आज इस खंडर में इस तरह दिन की रोशनी में मुझे ये बच्ची मिली है। मैं हैरान हूं, शायद कोई अपना गुनाह छुपाने के लिए छोड़ गया है या खुदा जाने क्या राज है। मैंने काफ़ी आवाज़ें दी लेकिन कोई भी नहीं था। ये तो अच्छा हुआ मैं वहां पे मौजूद था। कौन अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए इस मासूम को वहीं छोड़ गया था। तो वहां मौजूद दोस्तों ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो तुम्हें बच्ची मिल गई। यूं उसने बच्ची को उठाया और शाम को मेजर साहब के पास पहुंचा, क्योंकि वो जिस जगह पे रहता था वो ऐसे क्वार्टर बने हुए थे जहां पे सारे फौजी इकट्ठे रहते थे। फैमिलीज किसी की भी नहीं थी, ये सारे अलग अपनी फैमिलीज के बगैर इकट्ठे एक कमरे में 3, एक कमरे में 4, इस तरह सारे सोते थे। तो उन्हीं के इलाके का एक मेजर साहब था, तो उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। मेजर साहब तो ड्यूटी पे थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, जानती थी कि अब्दू उनके इलाके बलूचिस्तान से है, क्योंकि मेजर साहब भी बलूचिस्तान से थे। अब्दू को देखा तो एकदम बोली, अब्दू सब खैरियत है ना, और ये तुमने किसको उठाया हुआ है? अब्दू ने सारी कहानी बेगम साहिबा को सुना दी और कहा, आपकी मदद दरकार है, ये मासूम है, मुझे इसको पालना नहीं आता। खुदा ने मुझे बेटी तो अता कर दी है लेकिन मुझे रहनुमाई चाहिए, मैं आगे क्या करूं, मुझे बताइए। मैं मेजर साहब के पास आया था कि मेजर साहब और आपसे मिलके आपसे रहनुमाई ले सकूं। मेजर साहब की बेगम साहिबा ने कहा, अब्दू मैं खुद से तो कोई फैसला नहीं कर सकती,
हाँ, बच्ची को मेरे पास छोड़ दो, मेजर साहब को आने दो, मैं उनसे मशवरा करके तुम्हें बताती हूं क्या करना है। रात के टाइम उसको बुलाया गया, मेजर साहब आ गए थे। मेजर साहब ने आते ही कहा, अब्दू बहुत अच्छा हुआ तुम्हें रब ने बेटी अता कर दी। कहां से आई, कौन छोड़ के गया, इस चक्करों में मत पड़ो। जब तुमने आवाज़ें दे दी, कोशिश भी कर डाली और कोई भी नहीं आया, वैसे भी उन खंडरात में कौन जाता है, कोई भी नहीं जानता। वो तो मशहूर है खंडरात के, रात को लोग डरते हैं उन खंडरात से। तो दिन की रोशनी में अगर किसी का बच्चा इस अंदाज में रखा है तो कोई वाकई अपने गुनाह को छुपाने के लिए छोड़ गया है। तुमने उठा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इसका तरीका यही है इसको पालने का कि तुम्हें यहाँ पे एक क्वार्टर लेना होगा और तुम अपनी बीवी को यहीं बुला लो। उसको भी तो बहुत ख्वाहिश है ना माँ बनने की, वो माँ नहीं बन सकी और खुदा ने जब तुम्हें बच्ची अता कर दी है तो वो तुम्हारे साथ यहीं रह के इसको पालेगी, तो तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश रहोगे। अब्दू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि वो बीवी को भी बुला लेगा और वो दोनों मियाँ बीवी यहीं पे रहेंगे। ऐसा ही किया गया कि कुछ अरसा मेजर साहब की बीवी ने उसकी मदद की। वो बेटी को रोज़ देखने के लिए जाता, लेकिन वो उस बेटी को संभालती, क्योंकि उनके भी अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेजर साहब के, ये तो अभी बहुत छोटी थी, लेकिन मेजर साहब के जो बच्चे थे, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का बच्चा था। तो मेजर साहब की बीवी ने उस बच्ची को गोद ले लिया कि जब तक अब्दू की बीवी नहीं आती इसको मैं पालूंगी। यूं एहतमाम किया। अब्दू ने अपनी बीवी को बताया तो वो खुशी से पागल हो गई कि उनके यहाँ एक बच्ची मिली है और वो अब उस बच्ची की माँ है। वो बेचैन थी, जैसे कैसे वो ओमान मस्कत पहुंची और उस छोटी सी बच्ची को जैसे ही उसके हवाले किया गया, वो खुशी से पागल हो रही थी। एक ममता उसके अंदर जो कब से जाग रही थी, तड़प रही थी, वो जाग सी गई और वो बच्ची को चूमना शुरू हो गई कि खुदा ने मुझे बच्ची दे दी है। उस बच्ची को चूमती जाती थी और उसको देखती जाती थी। अब्दू भी बहुत खुश था, उनके यहां एक बच्ची आ गई थी। अब्दू और उसकी बीवी को खुदा ने एक बच्ची दे दी थी। अब्दू ने एक अलग से अपना घर ले लिया। पहले वो अपनी तनख्वाह में से बहुत कुछ बचा लेता था, लेकिन अब ये हो रहा था कि उस बच्ची की अखराजात, उसका दूध, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, अब वो दोनों मियाँ बीवी मिल के जो खुदा ने उन दोनों को एक बच्ची अता की थी उसका ख्याल रख रहे थे। पहले बीवी उसकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में थी, वो अपनी नौकरी में से बहुत से पैसे बचा के पीछे भेज देता। अब क्योंकि वो रह रहा था उसके अखराजात बढ़ गए थे, लेकिन वो बहुत खुश था कि जो भी है मेरी बेटी तो है। वो दोस्त उससे अक्सर कहते, अब्दू तुम्हारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, पहले बचा लेते थे, अब तो तुम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हो, ये सिलसिला कैसे चलेगा? तो वो कहता, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे रब ने बेटी दी है, बस मुझे इस बात की खुशी है। अब वो नौकरी पे चला जाता। अब्दू की बीवी अपनी बेटी को संभालती, सारा दिन उसका ख्याल रखती। वो बहुत कम रोती थी, लेकिन उसको बहुत भूख लगती थी। माँ उसको अपने सीने से लगाए फिरती थी। वक्त गुजरता रहा कि वो तकरीबन 1.5 साल की हो गई, चलने फिरने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी। तो एक दिन अब्दू की बीवी उसको लेकर मेजर साहब के घर गई, जो अक्सर जाती रहती थी। मेजर साहब की बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, किसी की उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल थी। तो वो भी अपनी जगह से उठी और भागती हुई उन बच्चों के पास चली गई। उन बच्चों ने जब देखा एक और लड़की भी उनकी तरफ आ गई है, तो वो भी उसके साथ ऐसे खेलना शुरू हो गए कि ये बच्चे आपस में घुल मिल गए और खेलते रहे। अब्दू की बीवी वहीं बैठी रही और जब जाने का वक्त हुआ तो बेटी को बुलाया कि आओ घर चलें, लेकिन वो खेलने में ऐसी मस्त थी कि घर जाने का नाम ही ना ले। उसने अपनी बेटी को उठाया तो वो रोना शुरू हो गई कि मुझे खेलना है इन बच्चों से। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम्हें मैं फिर लेके आऊंगी।
ठीक है, अब ठीक है। तो तब जाके वो बच्ची मानी और मेजर साहब की बीवी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम इसको कल ले आना, ये बच्चों के साथ खेल सकती है। यूं अगले दिन वो फिर अपनी बच्ची को लेके गई और उसको खेलने के लिए बच्चों के साथ छोड़ दिया। वो बच्चों के साथ खेलती रही और फिर शाम को वो उसको ले गई और फिर ये रूटीन सी सेट हो गई। अक्सर वो अपनी बेटी को मेजर साहब के बच्चों के पास ले जाती, वो बच्चे मिल के खेलते रहते। तकरीबन 3 साल की अब वो हो चुकी थी। एक दिन अब्दू के घर के बाहर दरवाजा खटखटाया गया। अब्दू की बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी और उस औरत के पीछे एक मर्द खड़ा था। अब्दू की बीवी ने पूछा, जी फरमाइए, क्या काम है? तो उन दोनों ने कहा, हमें आपसे बात करनी है। अब्दू की बीवी बोली, जी मैं सुन रही हूं, बोलिए। वो दोनों बोले, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। एकदम से अब्दू की बीवी चौंकी और एकदम से दरवाजे के पीछे हट गई कि यह कैसा जुमला था? कौन सी बेटी को लेने आए हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? तो औरत बोली, वही बेटी जो आपके घर में है, वो हमारी बेटी है। हम आज अपनी बेटी को वापस लेने आए हैं। परेशान सी होगी कि ये कैसा जुमला है, उसने समझ ना आए। घर में वो अकेली, उसकी बेटी, शुक्र था मेजर साहब के बच्चों के साथ खेलने के लिए गई हुई थी, वरना वो डर गई कि कहीं ये मेरी बच्ची को अगवा करके ना ले जाएं, जबरदस्ती उठा के ना ले जाएं, ये क्या माजरा है। तो उसने कहा, वो मेरी बच्ची है, तुम लोग मेरी बच्ची को इस तरह उठा के नहीं लेके जा सकते। मैं नहीं जानती तुम कौन हो कौन नहीं, चले जाओ यहां से। तो उसमें से मर्द बोला, हमें पता है आपने उसको पाला है, वो आपकी बेटी है, बेहतर होगा आप अपने शोहर को बुला लीजिए, हम कुछ देर के बाद वापस आ जाते हैं, हमें उनसे बात करनी है। अब्दू की बीवी समझ गई थी मामला कुछ इस तरह का है कि ये जाने वाले नहीं है, तो उसने गर्दन हिला दी कि हाँ ठीक है, मेरे शौहर से बात करो, जाओ यहाँ से। वो दोनों चले गए और वो गई भागी हुई, शौहर तक पैगाम पहुँचवाया। शौहर घर आ गए। उसने शौहर को बता दिया कि ऐसे 2 मियाँ बीवी आए हैं और ये दावा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्दू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत और मर्द खड़े थे। उसने सर से लेके पाँव तक देखा, बिल्कुल एक आम शक्ल सूरत के मालिक थे। दरमियाने से कपड़े पहने हुए थे, ना बहुत ही महंगे कपड़े थे ना ही बहुत ही सस्ते कपड़े थे, एक दरमियाने से कपड़े पहने थे। शक्ल सूरत से ना ही बहुत अमीर कबीर और ना ही बहुत गरीब नज़र आते थे। नज़र आता था जैसे खाते पीते लोग हों, बहुत अमीर नहीं लेकिन गुर्बत के वाले भी नहीं थे। अब्दुल ने पूछा, जी फरमाइए। उसने कहा, हमें आपसे बात करनी है, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, शुक्र है आप आ गए, हम अपनी बच्ची को वापस लेने आए हैं। उन्होंने कहा, कौन सी बच्ची, किस बच्ची की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वही बच्ची जो आपके घर में रहती है, वही बच्ची जिसको आपने पाला है, हकीकत में वो हमारी बच्ची है और आज हम अपनी बच्ची को लेने आए हैं। अब्दू परेशान हो गया कि ये क्या बात है। उसने कहा, मैं आपकी बात को समझा नहीं, मैं कैसे अपनी बच्ची को आपके हवाले कर दूं? मेरी बच्ची है, कौन लोग हैं, आप क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही, मैं मेजर साहब से बात करूंगा। उन्होंने कहा, ज़रूर आप मेजर साहब से बात कीजिए, आपको जिससे भी बात करनी है आप ज़रूर उनसे बात कीजिए, लेकिन हमारी बेटी हम लेके जाएंगे। काफ़ी बहसो मुबाहिसा हो गया और वो बाजिद थे कि अपनी बेटी को जब वापस लेके जाएंगे। तो अब्दू ने अपनी बीवी को भेजा कि जाओ, मेजर साहब तो इस वक्त ड्यूटी पे होंगे, उनकी वाइफ को बुला के लाओ। मेजर साहब की वाइफ फौरी आ गई, एक मजबूरी थी, इमरजेंसी थी और वैसे भी उनके गांव के थे, मिलना मिलाना था, वो इनका ख्याल रखती थी। दरवाजे पे पहुंची तो देखा एक औरत और मर्द खड़े हैं। उसने भी गौर से देखा, वो बात तो समझ चुकी थी। दरवाज़ा खोला और कहा, आप आ जाइए अंदर। वो मर्द और औरत दोनों चलते हुए अंदर आ गए, उनको बैठने का कहा और वो खुद भी एक जगह पे बैठ गई। अब्दू और उसकी बीवी से कहा, बैठो, वो भी बैठ गए। मेजर साहब की बीवी बोली, जी अब बताइए क्या काम है और आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं? वो दोनों बोले,
हम उस बच्ची के माँ बाप हैं और आज हम अपनी बच्ची को लेने आए हैं। मेजर साहब की बीवी बोली, इस बात का क्या सबूत है कि वो तुम्हारी बच्ची है और तुम उसको लेने के लिए आए हो? ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के चला आए घर के अंदर और आके दावा करते मेरी बच्ची हमें दे दो, तो क्या हम उसके हवाले कर देंगे? क्या जानते उस बच्ची के बारे में? तो उन्होंने कहा, किसी मजबूरी के तहत हमने अपनी बच्ची को वहां उस वीराने में छोड़ा था और वो रोती हुई बच्ची इस शख्स को मिल गई और ये साथ ले आया। आज हम वापस लेने आए हैं। हमने ही उसको वीराने में छोड़ा था। हमारी कुछ इस तरह की मजबूरी थी कि हमें अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा। वो आज मजबूरी आपको नहीं बता सकते, बस हमें हमारी बेटी चाहिए। मेजर साहब की बीवी ने कहा, गुस्से का इजहार करते हुए, कि तुम गलत बयानी कर रही हो। अगर तुम अपनी बेटी को छोड़ के गए थे तो आज 3 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? वहां पे वीराने में क्यों छोड़ के गए थे? और कोई किस तरह तुम्हें अपनी बेटी उठा के दे दे? तुमने कहीं से सुन रखा होगा, सुना के आ गए होगे, पता कर लिया होगा कहीं से कि हाँ ये बच्ची वहां से मिली थी, तो इसका मतलब है तुम दावेदार हो? नहीं, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है और बेहतर है तुम यहां से चले जाओ। तो औरत बोली, मैं बताती हूं। वो मर्द और औरत जो बैठे थे उसमें से औरत बोली थी, मैं बताती हूं। शौहर ने उसको गर्दन के इशारे से कहा, नहीं। मेजर साहब की बीवी बोली, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या बताना चाहती हो? तो उस औरत ने फिर से अपने शौहर की तरफ देखा तो शौहर ने गर्दन पहले नीचे झुका ली और फिर उसके बाद गर्दन ऊपर उठाई और बोला, जिस राज को हम छुपा रहे हैं हम उस राज को आपको बता देते हैं। हम दोनों इंसान नहीं हैं, हम दोनों जिन्नात हैं। इस वक्त आपके सामने इंसानी रूप में मौजूद हैं। ये हमारी बेटी है और हम जिन्नात के उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो इंसानी रूप धार के रखते हैं। जिन्नात के कई कबीले होते हैं, कई इंसानों से दूर रहते हैं और कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो इंसानों का रूप धार के इंसानों के अंदर रहते हैं। इंसानों के खाने लेके आते हैं, इंसानों से दूध लेके आते हैं, इंसानों से मिठाइयाँ लेके आते हैं, इंसानों के साथ मिलना जुलना रखते हैं, लेकिन इंसानों को पता नहीं लगता कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। इंसान उनको इंसान ही समझते हैं। हमारा ताल्लुक भी एक ऐसे ही कबीले से था, तो हमारी बेटी भी एक इंसानी रूप के अंदर थी और हम दोनों भी इंसानी रूप के अंदर रह रहे थे कि एक जादूगर ने अपने जादू के ज़रिए मुझे और मेरी बीवी को काबू कर लिया। हम दोनों उस जिन्नात के कब्जे में चले गए। जब हम उसके कब्जे में चले गए, हमने जाते ही उसको बहुत कहा कि हमारी एक छोटी सी बेटी है, वो वहीं उस वीराने में रह गई है, खुदा का वास्ता है इतनी मोहलत दे दो कि हम अपनी बेटी को उठा कर ले आएं। लेकिन उस जादूगर ने हमारी एक भी ना सुनी। हम जितना रोते धोते रहे, उसको जितना कहते रहे, लेकिन उसने हमारी एक भी ना सुनी। वो एक शैतान था, वो एक शैतानी जादूगर था और अब हम उसके कब्जे में जा चुके थे। वो जो अमल कर चुका था, उस अमल के नतीजे में हम दोनों उसके पास चले गए थे और हमारी बेटी वहीं वीराने में रह गई। और वहीं पे ये शख्स वहां पहुंचा और इसने उस बच्ची को देखा और अपने साथ ले आया। आज 3 साल हो गए हैं इस वाकये को कि उस जादूगर ने अपनी मर्जी के हमसे बहुत से काम लिए। हम उसके कब्जे में थे, जैसा वो कहता था हम वैसा करते गए। हम मजबूर थे, लेकिन सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। खुदा ने हमारी सुन ली और एक और जादूगर जिसके साथ उसकी लड़ाई, उसकी दुश्मनी चल रही थी, वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहते थे। माना हम उसके कब्जे में थे, जो वो कहता था हम करते थे, लेकिन हम इस तलाश में थे कि हमें मौका मिले और हम यहाँ से फरार हो जाएं, अपनी बच्ची के पास पहुँचे। तो उस जादूगर ने उनके ऊपर चोट की, उस जादूगर ने उनके ऊपर एक जादू से हमला किया और वहीं पे हमें भी मौका मिल गया। हमने उस जादूगर की मदद की और जिस जादूगर ने हमें काबू किया हुआ था, जिसके हम कब्जे में थे, उसकी मौत वाक़ हो गई और दोनों हम आज़ाद हो गए। और आज़ाद होते ही इस घर में पहुँच गए जहाँ पे हमारी बच्ची रहती है। अब वो 3 साढ़े 3 साल की हो चुकी होगी।
अब्दू की बीवी बोली कि तुम इस तरह की एक झूठी फर्जी कहानी सुना के क्या मुझे राम कर लोगे? तुम्हारी इस झूठी कहानी को मैं मान लूंगी और अपनी प्यारी बेटी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सोचना भी मत, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तभी मेजर साहब की बीवी बोली, हाँ बात तो ठीक है, तुमने जो कहानी सुनाई है ठीक है, मैंने सुन ली, लेकिन तुम्हें सबूत देना होगा कि तुम जिन्नात हो। और एक बात का खास ख्याल रखना होगा, ऐसा कोई इशारा मत देना जिससे हम इंसान डर जाएं या हमें नुकसान पहुंचे। हाँ, एक ऐसा इशारा दे दो जिससे मुझे और इनको ये यकीन आ जाए कि तुम इंसान नहीं जिन्नात हो, लेकिन ऐसा कोई भी इशारा नहीं जिससे हम शदीद डर जाएं या हमें नुकसान पहुंचे। तो उस शख्स ने गर्दन हिला दी कि हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। हम बिल्कुल कई ऐसे इशारे दे सकते हैं जो आपको खौफजदा भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने हमारी बेटी का ख्याल रखा है, लेकिन हम आपको इशारा ज़रूर दे सकते हैं। वहीं पे बैठे बैठे उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और उसकी बीवी ने वहीं बैठे बैठे उनसे कुछ ही फासले के ऊपर एक मेज़ लकड़ी की पड़ी थी और उसके ऊपर जग गिलास रखा हुआ था। उस औरत ने वहीं पे बैठे बैठे अपने हाथ को उठाया और हाथ को इस अंदाज में उस जग की तरफ बढ़ाया जो तकरीबन अगर कोई उठाना चाहे तो उसको 10 से 15 कदम चल के जाना होगा, और उसके बाद 10 से 12 कदम चल के जाने के बाद आप जग और गिलास को उठा के वापस आ सकते हैं। उसने वहीं पे बैठे बैठे हाथ का इशारा किया और उसका हाथ इतना लंबा होता गया कि उसका हाथ सीधा गिलास तक गया और उसने गिलास को पकड़ा और उसका हाथ वापस छोटा होते होते वहीं पे उसके पास नॉर्मल सा हाथ बन गया और गिलास उसके हाथ में था। यह मंजर देख के अब्दू की बीवी बहुत ज़्यादा डर गई और अब्दू भी डर गया, लेकिन मेजर साहब की बीवी शायद पहले से कुछ जानती थी इसलिए वो डरी नहीं। तभी उसने वो जुमला भी बोला था कि कोई ऐसा इशारा मत देना जिससे हमें नुकसान पहुंचे या हमें डर जाए। जब मेजर साहब की बीवी ने देख लिया कि हाँ इशारा मिल गया है, ये इंसान नहीं जिन्नात हैं, तो वो अब्दू से मुखातिब हुई और उसकी बीवी से, ये ठीक कहते हैं, वो इन्हीं की बेटी है, वह जिन्नात की बेटी है। क्योंकि जब मैंने इनसे कहा कि कोई ऐसा इशारा मत देना जिससे हमें नुकसान पहुंचे या हम डर जाए, तो ये मैंने जुमला इसलिए कहा कि वो बात जो मैंने तुम लोगों से भी छुपाई तुम्हें नहीं बताई कि क्योंकि तुम उस बच्ची से बेइंतहा प्यार करते हो और तुम्हें 8 सालों बाद खुदा ने बच्ची दी थी, इसलिए अब्दू तुम और तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हो। लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा था वो मैंने तुमसे इसलिए छुपाया। पहली बात, तुम्हारी बेटी जब मेरे बच्चों के साथ खेलती है, मैं घर पे ही होती हूँ, मेजर साहब चले जाते हैं, तो मैं अक्सर बच्चों को देखती रहती थी। जब मैं बच्चों को खाने के लिए कुछ देती थी तो तुम्हारी बेटी को भी मैं दूध पीने के लिए और खाने के लिए कुछ देती थी। तो शुरू में मैं इतनी हैरान हो गई कि जब मैंने उसको दूध की बोतल पकड़ाई, जो बाकी बच्चे एक फीडर या एक दूध की बोतल पीते हैं, वो एक खटाखट पी गई। मैंने उसको दूसरी दी, वो दूसरी भी पी गई और यहां तक कि उसका हाथ आगे था कि तीसरा भी उसको दूध दिया जाए। और मैं हैरान थी, बच्चे इतना दूध नहीं पी सकते। और दूसरी बात, जब खाने के लिए मैं उसको जितना देती वो खा लेती थी, लेकिन आजमाने के लिए एक दिन मैंने उसको खाना दिया और उसने खाना खा लिया, मैंने और दिया, उसने वो खा लिया, मैंने और दिया, उसने और खा लिया। और मैं हैरान थी कि अगर मैं चौथी दफा भी उसको खाने के लिए दूंगी तो वो उसको भी खा जाएगी। और मेरे दिल के अंदर एक हलचल सी मच गई कि इतना ज्यादा दूध पीना और इतना ज्यादा खाना खाना एक छोटी सी बच्ची के बस में नहीं है। ये क्या राज है? अब जितना ज़्यादा वो खा रही थी और जितना ज़्यादा वो दूध पीती थी तो मैं इससे बहुत ज़्यादा हैरान थी। लेकिन वो बच्चों के साथ खेलती रहती थी, उसी तरह शरारतें करती थी जिस तरह बच्चे करते हैं, लेकिन उसका खाना पीना मुझे बहुत
हैरान करता था। लेकिन एक दिन उस राज से भी पर्दा हट गया। ये लोग घर के अंदर खेल रहे थे, छोटी सी बॉल पड़ी थी रबड़ की बॉल के अंदर ये सारे बच्चे खेल रहे थे। मेरे बच्चे तुम लोग जानती हो, अब्दू भी, तुम भी, अब्दू भी और तुम्हारी बीवी भी। अब 5 साल का एक मेरा बेटा हो चुका है, एक 4 साल का, एक 6 साल का। ये खेल रहे थे, खेलते खेलते, क्योंकि मैं ध्यान रखती थी किसी बच्चे को चोट ना लग जाए, माँ हूँ, सर पे बैठी रहती थी, काम भी करती रहती थी, तो ध्यान इनकी तरफ होता था, कोई गिर ना जाए, बच्चों को निगाह रखनी पड़ती है वालिदैन को। तो मैंने एक दिन देखा ये खेलते खेलते बॉल जो थी रबड़ की, जो हमारी ऊंची सी दीवार है, उसकी दूसरी तरफ चली गई। अब मैं किचन के अंदर काम कर रही थी और वहां पे जो खिड़की लगी हुई थी वो शीशे की थी। उसका शीशा इस अंदाज का था कि बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं अंदर से बाहर देख सकती थी। अब जब इनकी बाहर बॉल चली गई तो ये आपस में शोर मचाना शुरू हो गया कि बॉल है बाहर चली गई है, अब इसको लेके आते हैं, किस तरीके इसको उठा के आते हैं। तो मेरे बेटे ने, जो बड़ा है 6 साल का, उसने कहा रुको रुको, मैं बाहर से बॉल उठा के लाता हूं। उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं अलर्ट हो गई, क्योंकि मैं काम में मसरूफ़ थी कि बच्चों ने दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से खिड़की के पास आई देखने के लिए, तो मुझे पता लगा कि बॉल जो है बाहर चली गई है और बच्चों की तवज्जो बाहर की तरफ है। मेरे बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला था और मेरे बाकी बच्चे भी उसके पीछे पीछे, भाई के पीछे पीछे, उसके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा और जो बाकी 2 बच्चे भी थे, उन बड़े भाई के पीछे पीछे दरवाजे के पास चले गए। उसने दरवाजे को खोला और दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया देखने के लिए, बॉल उठाने के लिए, और मेजर के बाकी 2 बच्चे भी उसके पीछे चले गए। अब घर के उस दीवार के अंदर सिर्फ ये बच्ची रह गई थी। वो कहती है मैं खिड़की के अंदर खड़ी ये देख रही थी कि मेरे 3 बच्चे बाहर चले गए, ये आप लोगों की बच्ची सिर्फ अंदर रह गई है। तो तभी उसी लम्हे मेरी आंखें हैरत अंगेज तौर पे फटी की फटी रह गई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैंने देखा कि आपकी बच्ची ज़मीन से खड़ी खड़ी एकदम से ऊंची होना शुरू हो गई और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक कि इसका कद इतना ऊंचा हो गया कि दीवार से भी ऊंची हो गई और ये बाहर की तरफ झांक के देख रही थी। और मेरा वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मासूम 3 साल की बच्ची खड़े खड़े अपने वजूद से इतनी ऊंची हो गई कि उसका कद दीवार से भी ऊंचा हो गया और बाहर झांक के देख रही थी। मेरे बच्चों ने ये मंजर नहीं देखा था, वो बाहर बॉल को ढूंढने में लगे थे और जैसे इसने देखा कि अब वो वापस मुड़ने लगे हैं तो एकदम तेजी के साथ इसका वजूद नीचे आया और नॉर्मल अपने साइज की हो गई। और इतनी देर में मेरे बच्चे भी अंदर आ गए और ये फिर से खेलना शुरू हो गए। लेकिन मैं वहीं कांपती रही खड़ी कि ये क्या मैंने मंजर देखा है। मुझे शक तो पहले था, उसका जितना खाना, जितना ज़्यादा दूध पीना, ये एक नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन इस बात के बाद मैं समझ गई थी कि ये इंसानों में से नहीं है, ये बच्ची किसी और मखलूक से है। लेकिन इस राज को मैंने राज इसलिए रखा कि तुम लोगों को बताती तो तुम लोग भी परेशान हो जाते, घबरा जाते, डिस्टर्ब हो जाते, और राज अगर राज ही रहता तो ये भी अपने आप को छुपा के रखती। क्योंकि जिन्नात के बच्चों का जब तक आप राज रखते हैं तो वो भी राज रखते हैं, जब आप उस राज को ओपन कर देते हैं तो फिर वो भी सामने खुल के आ जाते हैं। तो मैंने यही समझा कि इसको राज ही रहने दूं ताकि ये मेरे बच्चों के साथ भी खुले ना। अगर मैंने इसको पूछ लिया और इसको बता दिया कि मुझे इस राज का पता चल गया है, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे या मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे या मेरे बच्चों के सामने अपना आप खोल के ना रख दे कि हाँ मैं जिन्नात में से हूँ, तो मैंने खामोशी इख्तियार की इस अंदाज में कि मुझे इस बात का नहीं पता। और ये बच्ची भी यही समझी कि उसका कद जो बड़ा हो के छोटा हुआ वो किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने अंदर से देख लिया था। उसके बाद मैं इस पर मुसलसल निगाह रखती रही, लेकिन उसको महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ जान गई हूं। और आज जब ये लोग सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं ये उनकी बच्ची है, तो ये बात सही कह रहे हैं, वो इंसान की नहीं जिन्नात की बच्ची है। अब्दू की बीवी तो रोने वाली हो गई और उन दोनों मियाँ बीवी जो अपनी बच्ची को लेने के लिए आए थे वो बोले आपने हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखा है, 3 साल आपने जितने लाड प्यार से उसको पाला है, हम इसको लेके तो जा रहे हैं लेकिन हम खुद चाहेंगे हर जुमे वाले दिन मगरिब के बाद आपको इससे मिलवाने के लिए लेके आएंगे।
क्योंकि हमारी बच्ची है, हम खुद इसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हर जुमे के जुमे हम आपको इससे मिलवाने के लिए ले आएंगे। लेकिन जाने से पहले एक और बात भी आपके लिए करके जा रहे हैं। आपकी अपनी औलाद हो जाएगी। आज तक जो आपको औलाद नहीं हो रही, हम आपको दोनों कह के जा रहे हैं, आपके अपने बच्चे, एक नहीं कई बच्चे हो जाएंगे। लेकिन ये भी आपकी बेटी है, आप इससे मिल सकती हैं। हम हर जुमेरात, हर जुमे को इससे मिलवाने आएंगे। यूं रोती आंखों के साथ अब्दुल्ला ने और उसकी बीवी ने उस बेटी को उनके हवाले कर दिया। लेकिन हर जुमे की मगरिब की नमाज के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो उनकी बच्ची बाहर मौजूद होती। लेकिन वहीं पे शर्त रख दी थी अब्दू की बीवी ने कि मैं इनके सामने अकेली नहीं जा सकती। हर जुमे को मेजर साहब की बीवी से रिक्वेस्ट की कि आपको हमारे घर आना होगा, क्योंकि जब से मुझे पता लगा है कि ये जिन्नात है, मैं डर जाती हूँ। तो हर जुमे को मेजर साहब की बीवी इनके घर आ जाती शाम के टाइम, और वहीं पे वो दोनों मियाँ बीवी आते, बच्ची को लेके आते, और अब्दू की बीवी अब्दू अपनी बेटी से मिलते, प्यार करते, बातें करते। ये सिलसिला इस तरह चला कि अब्दू की बीवी बिल्कुल उदास हो गई। एक दिन खुश होती थी जब बेटी उसके पास आती, उसको चूमती, उसको गले लगाती, उससे प्यार करती। बाकी 6 दिन वो चुप रहती, ना किसी से बात करती, ना कुछ करती, गुमसुम रहती थी। 2 महीने बाद उसने अब्दू से कहा, मुझे वापस भेज दो पाकिस्तान, मैंने बलूचिस्तान जाना है, मेरा यहां दिल नहीं लगता। मेजर साहब की बीवी से बात की गई कि इसको वापस भेजना है, इसका दिल नहीं लगता, ये ना बोलती है, गुमसुम सी होगी, ये खामोश सी हो गई है। तो उन्होंने कहा चलो 2 महीने और रुक जाओ, उसके बाद कोई बंदोबस्त कर देते हैं। मेजर साहब ने कहा। इस बात के 1.5 महीना बाद एक दिन अब्दू अपने घर दाखिल हुआ तो देखता है बीवी बहुत खुश है। उसके चेहरे पे पहली दफा इतने अरसे के बाद, 3.5 महीने के बाद आज खुशी है। अब्दू बोला, खैर है, क्या हुआ? आज तो बेटी के मिलने का दिन भी नहीं है, तो खुश क्यों हो? बोली, क्या हम अस्पताल जा सकते हैं? अब्दू ने कहा, हाँ खैरियत है। कहती है चलो। अब्दू ने पूछने की कोशिश की लेकिन उसने बताया नहीं। वो दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुंच गए, और जब वहां डॉक्टरों ने अब्दू को खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी मां बनने वाली है, तो अब्दुल्ला बहुत ज्यादा खुश हो गया और बीवी से बोला, ये बात तुम मुझे बता देती तो मैं और खुश होता। उसने कहा, मैं खुद यकीन करना चाहती थी, औरत पता लग जाता है औरत को कि वो मां बनने वाली है, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे आसार हैं। हाँ, मैं मां बनने वाली हूं। और फिर हर जुमे को वो बेटी उनसे मिलने के लिए आती रही, और टाइम इसी तरह गुजरता रहा कि अब्दुल्ला की बीवी को पहला बेटा पैदा हुआ। और वहीं उनकी वो बेटी जो बड़ी हो रही थी वो भी आती मिलने के लिए, और कहती मैं अपने भाई से मिलने के लिए आती रहूंगी। लेकिन 1 साल के बाद उन दोनों मियाँ बीवी जो जिन्नात थे, उन्होंने अब्दुल्ला और उसकी बीवी से कहा, 1 साल हो गया है, खुदा ने अब आपको अपना बेटा भी दे दिया जिस तरह हमने आपको कहा था। अब हमारे जिन्नात के भी कुछ असूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, हम एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने हमारे बस में जितना था हमने आपकी मोहब्बत को देख के, क्योंकि आपने हमारी बेटी को पाला था, हर जुमे को हम मिलवाने के लिए आते रहे हैं। अब हम नहीं आ सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, हम नहीं आएंगे। साल बाद, 2 साल बाद, जब भी ये बेटी है आपकी, आज भी आपकी बेटी है, इसका दिल करेगा ये अपने भाई से, आप लोगों से मिलने के लिए आ सकती है, लेकिन हम नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बेटी अपने माँ बाप से मिलके, गले मिलके गई कि मैं अब आऊँगी, लेकिन हर जुमे को नहीं, साल के बाद आऊँगी, लेकिन अपने भाई से और अपने माँ बाप से मिलने के लिए आती रहूँगी। और उसके बाद वो छोटी बच्ची जो वक्त के साथ बड़ी हो रही थी, वो अपने दोनों माँ बाप, अब्दुल्ला और उसकी माँ जो उसकी बीवी थी अब्दुल्ला की, उससे मिलने के लिए आती रही, और अपने भाई से भी मिलने के लिए आती थी। खुदा ने अब्दुल्ला को बाद में बेटी दी, उसके बाद एक और बेटा दिया, उसके 3 बच्चे हुए। पहला बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा हुआ। लेकिन हर साल बाद, 1.5 साल बाद, जब कभी उसको टाइम मिलता, वो लड़की अपने बहन भाइयों से और अपने माँ बाप से जो अब्दुल्ला और उसकी बीवी थी उनसे मिलने के लिए आती रही। वक्त गुजरता रहा, जवानी बुढ़ापे में बदल गई, यहाँ तक कि
मेजर साहब, उनकी बीवी अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की बीवी सब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन आज भी ओमान मस्कत में उसके वो तीनों बच्चे जो अब्दुल्ला के और उसकी बीवी के 10-11 सालों बाद पैदा हुए थे, 12-13 साल बाद, आज भी वहीं पे रहते हैं। और आज भी वो उनकी बहन कभी साल कभी 2 साल के बाद उनसे मिलने के लिए आती है। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता कब आती है, किस दिन आती है, कैसे मिलती है। सिर्फ इतना पता है कि वो उन जिन्नात की बेटी जिसको अब्दुल्ला और उसकी बीवी ने पाला था, वो आज भी, माँ बाप तो चले गए, अब्दुल्ला और उसकी बीवी चले गए, मेजर साहब और उनकी बीवी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सिर्फ वो जो 3 बेटे थे, पहला बेटा, फिर बेटी और बेटे, आज वो भी जवान हो गए हैं, वक्त गुजर गया, लेकिन वो आज भी उनसे मिलने के लिए आती है। ये एक सच्ची कहानी जो मैंने आपको सुनाई मस्कत ओमान के अंदर। आज भी वो तीनों बच्चे, अब्दुल्ला और उसकी बीवी के तीनों बच्चे मौजूद हैं जो जवान हैं, और वो अपनी बहन से कहाँ, किस लम्हे और कहाँ, जो इंसान नहीं जिन्नात में से है, जो उनकी बहन है, उससे मिलते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इमरान बलोच भाई, आपकी एक और कहानी मेरे पास आई हुई है, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं। और आपके पास और भी जितनी कहानियां, आपकी हर कहानी बहुत मज़ेदार होती है, आप मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो इन 2 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वरना हो सकता है आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो। पहली बात, जब भी आप कहानी भेजिए अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, गाँव का नाम आपने रियल बताना है। गाँव के जितने भी कहानी के जितने भी किरदार हैं वो सब के सब रियल बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कहानी में उनके नाम रियल की बजाय फर्जी बताए जाएं, तो आप फर्जी नाम भी लिख के भेज दें कि इसका फर्जी नाम ये कर लें, इसका फर्जी नाम ये कर लें। और दूसरी बात, आप कहानी लिख के भेजना चाहते हैं या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपने लिखी हुई कहानी को भेज देना है, या वॉइस मैसेज जो रिकॉर्ड किया उसको पहले भेज देना है। उसको भेजने के बाद अलग से एक नया मैसेज लिखना है और उसके अंदर लिखना है, ये गलती नहीं करनी, ये गलती अक्सर लोग करते हैं तो फिर उनकी कहानी शामिल नहीं हो सकती। स्टोरी, STORY, अलग से आखिर में एक अलग से एक नया मैसेज लिखना है, STORY। ये उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं, इसको सेंड कर देना है। होता क्या है, मैं जितने भी मैसेज चेक कर आता हूँ उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कहीं पे स्टोरी लिखा हुआ है। अलग से अगर स्टोरी होगा एंड पे तो मुझे नज़र आ जाता है, उसको नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ और आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। और जो लोग वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आपने ये ध्यान रखना है वॉइस मैसेज को डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी आप सुन ना लें। ऑफ कैमरा स्टोरी में, हॉरर स्टोरी में आपकी कहानी शामिल हो गई है, फिर आप डिलीट कर सकते हैं, उससे पहले आपने डिलीट नहीं करना। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर जिस पे आपने कहानी को सेंड करना है +92, ये पाकिस्तान का कोड है, +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 665550। उर्दू में पढ़ेंगे जमा 92 3136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।